सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया था? मतलब मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? यशवर्धन कुमार सिन्हा। फिर बताओ किस डॉक्यूमेंट्री ने टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता था? तो आंसर होगा आई राइज। और ये जो है आई राइज, ये बॉक्सर हैं लेशराम सरिता देवी, उनके जीवन पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री। फिर किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया? तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। तो मतलब ये व्हाट्सएप वगैरह मैसेंजर वगैरह होते हैं उसी की तरह काम करेगी, लेकिन ये सैनिकों के लिए होगी बिल्कुल सिक्योर। भारतीय सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। फिर बताओ एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में किसे नामित किया? तो आंसर होगा डीबीएस बैंक को, जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। सीईओ है पीयूष गुप्ता। और किसके अकॉर्डिंग है ये, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस। फिर किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनेगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अच्छा, महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट जिसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है, वर्तमान में सीईओ इसके सत्या नडेला है। और हाँ गाइस, देखिए आपकी बैंक एग्जाम की तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हर मंडे की तरह इस मंडे भी अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है कुछ अल्टीमेट बैचेस देश के टॉप एडुकेटर्स के साथ। तो ये बैचेस आपकी मदद करेंगे आईबीपीएस प्रीलिम्स, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट फाउंडेशन जैसे एग्जाम की तैयारी करने में। तो अनअकैडमी पे आपको मिलेगा मौका अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा और निमिषा बंसल जैसे टॉप एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10 और एनरोल करें फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से, किस कोड से? क्रेक एग्जाम 10 कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाइए मौका अनलिमिटेड बैचेस, क्विजेज और डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड करने का अपने मनपसंद एडुकेटर के साथ। इसके अलावा आपको और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो वो सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया किसने? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। अच्छा, किस राज्य की सरकार ने फोकस्ड ग्रुप कोविड टेस्टिंग के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स लिस्ट में बायोकॉन किस स्थान पर रहा? तो 5वें स्थान पर रहा। बायोकॉन ये बेंगलुरु स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके फाउंडर हैं किरण मजूमदार शॉ। बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। बढ़ते आगे। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस शहर में देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर बताओ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या रही? तो चौथे नंबर पर रही भारतीय हॉकी पुरुष टीम। इसमें टॉप पे बेल्जियम की टीम रही। और महिलाओं की टीम में बात करेंगे तो भारतीय महिला हॉकी टीम की जो रैंक है वो 9 है, 9वें स्थान पे। और इसमें टॉप पे नीदरलैंड है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा है। अब ध्यान देना, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग है। फिर राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है ये गुड गवर्नेंस डे के रूप में। अब बताओ तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42वीं रामसर साइट के रूप में अभी जगह मिली है, मतलब जोड़ा गया है। ये कहां पर है? लद्दाख में है। तो लद्दाख का ये दूसरा और देश का 42वां रामसर साइट है। अच्छा बताओ पुडुचेरी के नए डीजीपी कौन बने थे? रणवीर सिंह कृष्णा। और 10 रुपए में लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ग्रामीण उजाला योजना। बताओ किसने जन रसोई पहल को शुरू किया? गौतम गंभीर ने। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? अरूप कुमार गोस्वामी बने। और केंद्र सरकार ने डीटीएच प्रसारण सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी? 100% को दे दी। फिर बताओ नीति आयोग ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी निर्मित डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा डिजीबॉक्स। और केंद्रीय सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री जो हैं
यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है वैसे? थावरचंद गहलोत। तो उन्होंने किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था अभी? स्वच्छता अभियान। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2020 के लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स जो जारी हुआ था उसमें भारत कितने नंबर पे रहा था? तो 53 नंबर पे रहा था। टॉप पे नॉर्वे था और इस इंडेक्स को जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन यूके में। फिर पूछा था भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? एस.एन. सुब्रमण्यम बने। फिर बताओ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो आंसर होगा स्विच दिल्ली। अच्छा, आपात स्थिति के दौरान मदद के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा विकसित किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। फिर बताओ सीबीआई के इंतरिम निदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रवीण सिन्हा बन गए। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी तक यहाँ के जो चीफ थे वो आर.के. शुक्ला थे, लेकिन अभी वो 3 फरवरी को रिटायर्ड हो गए। तो अब तक कोई परमानेंट नहीं बन जाता, तब तक ये एक्टिंग चीफ के रूप में काम करेंगे प्रवीण सिन्हा। फिर बताओ जुलाई 2021 में जो 45वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उसमें फोकल थीम देश कौन सा होगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश, जो कि अभी 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, वहां पे भी फोकस देश था। अब बताओ 2021 में जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्राटर्निटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? एक तो एंटोनियो गुतेरेस को और लतीफा इब्रजियातिन को। और अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला अभी किस राज्य ने? केरल ने। देश का पहला खुला था 1989 में, मुंबई में खुला था वो। फिर बताओ किस देश ने विश्व की सबसे ऊंची स्विंग राइड शुरू की? तो आंसर होगा दुबई ने, जिसका नाम है बॉलीवुड स्काइलर और इसकी ऊंचाई है 460 फीट। फिर बताओ अभी किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन ओशियन रीजन के रक्षा मंत्री की मेजबानी की? तो आंसर होगा भारत ने। और आरबीआई ने अभी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 10.5%। और किस भारतीय निकाय ने मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए सत्र यानी कि सेशन रिकॉर्ड करने के खिलाफ चेतावनी जारी की? तो आंसर होगा राज्यसभा। बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भारत का सबसे ऊंचा बांध ये कहां पर है और कौन सा है? टिहरी डैम है उत्तराखंड में। और ये डुबकी बांध ये किस नदी पर है? तो ये आपको मिलेगा पेरियार नदी पे, केरल में मिलेगा आपको ये। अच्छा, मिट्टी बांध किस राज्य में है? ये मिट्टी नदी पर है, गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस डे ये 24 मार्च को मनाते हैं। थीम थी इसकी इट्स टाइम। और हमारा टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का। फिर बताओ जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। अच्छा, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास ये किस किस के बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। ये 2020 में हुआ था। ये ब्रिटेन के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में अजय वॉरियर। और हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास ये होता है भारत और चाइना के बीच में। अच्छा बताओ आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? 49 पैरेलल कहते हैं। और किसी भी दो देशों के बीच की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है ये 49 पैरेलल। अच्छा, सी फ्राइड लाइन किन देशों के बीच में स्थित है? तो आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताओ वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफी डे भी होता है और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है। तो याद रखना, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो आप जानते ही हो, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड टीचर डे होता है 5 अक्टूबर को, जिसकी थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर। फिर बताओ विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को, यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे, जिसकी थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। अब बताओ वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है? विश्व कपास दिवस ये होता है 7 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ये इसके अगले दिन यानी कि 8 अक्टूबर को होता है। फिर बताओ वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को होता है।
और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये साल में 2 बार होता है, एक तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। लास्ट टाइम यानी कि 2020 में एक तो 9 मई को मनाया था, एक 10 अक्टूबर को मनाया था, जिसकी थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसकी थीम थी माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। और एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है जो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। फिर बताओ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब होता है? ये होता है 10 अक्टूबर को, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोगों को लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।